अगर आपको पैसा कमाना है तो इन 7 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। धन की कभी कमी नहीं होगी। मनी टिप्स। राधे राधे दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पैसा हमारी ज़िंदगी की एक ऐसी ज़रूरत है जिसके बिना जीवन की बहुत सी जिम्मेदारियां पूरी करना मुश्किल हो जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना धन हो कि वह अपने परिवार की ज़रूरतें आसानी से पूरी कर सके, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, घर में सुख सुविधाएं हों और भविष्य के लिए कुछ धन सुरक्षित रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम कमाने के बावजूद भी पैसा बचा लेते हैं, जबकि कुछ लोग अच्छी कमाई करने के बाद भी हमेशा पैसों की कमी से परेशान रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका कारण सिर्फ कमाई नहीं है। पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना जरूरी है पैसे के प्रति अपनी सोच और अपनी आदतों को सही रखना। आज हम ऐसी 7 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे अपनाना शुरू कर दें तो आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा क्योंकि आखिरी बात ऐसी है जिसे ज़्यादातर लोग जानते तो हैं लेकिन अपनी ज़िंदगी में लागू नहीं करते। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, पैसे को सम्मान देना सीखिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि आपको पैसे का सम्मान करना सीखना होगा। पैसा छोटा हो या बड़ा, उसकी कद्र करना जरूरी है। कई बार हम छोटी रकम को महत्व नहीं देते। हमें लगता है कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखिए, बड़ी संपत्ति छोटी छोटी बचत और सही फैसलों से ही बनती है। अगर कोई व्यक्ति रोज केवल 50 रुपये बिना सोचे समझे खर्च करता है तो महीने में लगभग 1500 रुपये खर्च हो जाते हैं। और यहीं छोटी छोटी रकम साल भर में एक बड़ी राशि बन सकती है। इसलिए जब भी आपके हाथ में पैसा आए उसे बेकार समझकर खर्च ना करें। अपने आप से पूछिए, क्या ये खर्च जरूरी है? क्या इससे मेरे परिवार को लाभ होगा? क्या यह मेरी ज़रूरत है या सिर्फ मेरी इच्छा? ये छोटा सा सवाल आपकी आर्थिक आदतों को बदल सकता है। पैसे का सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि पैसा ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जो पैसा आपने मेहनत से कमाया है उसे बिना सोचे समझे बर्बाद ना करें। दूसरी बात, कमाई से कम खर्च करने की आदत डालिए। दोस्तों, पैसा कमाने के साथ साथ पैसा बचाना भी जरूरी है। अगर आपकी कमाई 30,000 रुपये है और आपका खर्च 32,000 रुपये है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आर्थिक परेशानी बनी रहेगी। इसलिए अपनी आय के अनुसार खर्च करना सीखिए। एक आसान नियम अपना सकते हैं। जब भी आपकी कमाई आए, सबसे पहले अपनी ज़रूरतों का हिसाब करें। इसके बाद बचत के लिए कुछ राशि अलग रखें और जो पैसा बच जाए उसी के अनुसार बाकी खर्च करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, पहले पूरा पैसा खर्च कर देते हैं और महीने के आखिरी में सोचते हैं कि अब बचत करेंगे, लेकिन महीने के आखिरी में अक्सर कुछ बचता ही नहीं। इसलिए तरीका बदलना होगा। पहले बचत फिर खर्च। आपकी बचत छोटी हो सकती है, शुरुआत में 500 रुपये हो सकती है, 1000 रुपये हो सकती है या आपकी क्षमता के अनुसार सबसे अधिक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि बचत की आदत बनानी होगी। तीसरी बात, दिखावे के लिए खर्च करना बंद करें। दोस्तों, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में बहुत से लोग अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा दूसरों को देखकर खर्च करने लगते हैं। किसी ने नया मोबाइल लिया तो हमें भी चाहिए, किसी ने महंगे कपड़े खरीदे तो हमें भी खरीदने हैं, किसी ने महंगी गाड़ी ली तो हमें भी लगता है कि हमारे पास भी वैसी ही चीज़ होनी चाहिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को खरीदने की स्थिति में है या उसने कर्ज लेकर खरीदी है। इसलिए अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से मत कीजिए। दिखावे के लिए किया गया खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर सकता है। आपके पास पैसा है तो भी हर चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो सबसे महंगी चीज़ खरीदता है। समझदार व्यक्ति वह है जो ये समझता है कि कहाँ खर्च करना है और कहाँ रुक जाना है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई ऐसी चीज़ खरीदने का मन करे जिसकी वास्तव में ज़रूरत नहीं है तो 24 घंटे रुक कर सोचिए,
हो सकता है अगले दिन आपको खुद लगे कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। चौथी बात, कमाई का एक सबसे अधिक रास्ता बनने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपकी पूरी आर्थिक स्थिति सिर्फ एक ही आय पर निर्भर है, तो भविष्य के लिए दूसरी संभावनाओं के बारे में सोचना समझदारी हो सकती है। आज के समय अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अतिरिक्त काम के कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन काम, कंटेंट क्रिएशन, फ्लशिंग, ट्यूशन, हस्तकला, खाना पकाना, सिलाई, डिजिटल स्किल या अपनी किसी प्रतिभा को सेवा के रूप में इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में किसी भी संदिग्ध योजना में अपना पैसा ना लगाएं। जो लोग कहते हैं कि कुछ ही दिनों में पैसा दोगुना हो जाएगा, बिना मेहनत के बड़ी कमाई होगी या गारंटेड मुनाफा मिलेगा, ऐसे दावों से सावधान रहिए। कमाई का दूसरा रास्ता बनाने में समय लग सकता है। पहले अपनी स्किल सीखिए, फिर छोटे स्तर से शुरू कीजिए और धीरे धीरे उसे बढ़ाइए। पांचवी बात, अपने पैसे का हिसाब जरूर रखें। दोस्तों, अगर आपको वास्तव में अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो आज से एक काम जरूर शुरू करें। अपने हर खर्च का हिसाब लिखना शुरू करें। आप चाहें तो मोबाइल में लिख सकते हैं या एक छोटी सी डायरी रख सकते हैं। उदाहरण के लिए, घर का राशन कितना है, बिजली इतना, बच्चों की पढ़ाई इतना, यात्रा इतना, ऑनलाइन खरीदी इतना, बाहर का खाना इतना, मनोरंजन इतना। जब महीने के अंत में आप पूरा हिसाब देखेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपका पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ जा रहा है। अक्सर हमें लगता है कि हमने ज़्यादा खर्च नहीं किया, लेकिन जब हम पूरे महीने का हिसाब जोड़ते हैं तो पता चलता है कि छोटे छोटे खर्च मिलाकर बहुत बड़ी राशि बन चुकी है। इसलिए जिस पैसे का हिसाब रखा जाता है, उसे संभालना आसान होता है। छठी बात, भविष्य के लिए आपातकालीन बचत जरूर रखें। दोस्तों, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी अचानक घर में कोई ज़रूरी खर्च आ सकता है, कभी नौकरी या काम में रुकावट आ सकती है, कभी घर की कोई बड़ी चीज़ खराब हो सकती है। ऐसे समय में अगर हमारे पास कोई बचत नहीं है, तो हमें दूसरों से उधार लेना पड़ सकता है या महंगा कर्ज लेना पड़ सकता है। इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे इमरजेंसी फंड बनाने की कोशिश करें। इसका इस्तेमाल केवल ज़रूरी परिस्थितियों में करें। ये पैसा आपकी सामान्य खरीदी, घूमने फिरने या गैर जिम्मेदारी चीज़ों के लिए नहीं होनी चाहिए। आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि धीरे धीरे इतनी बचत तैयार हो जाए जिससे अचानक आने वाले ज़रूरी खर्चों का सामना किया जा सके। याद रखिए, बचत सिर्फ भविष्य के लिए पैसा जमा करना नहीं है, बल्कि भविष्य की चिंता को कम करना भी है। सातवीं बात, पैसे के साथ अपनी सोच को भी मजबूत बनाएं। दोस्तों, अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो केवल कमाई के तरीके मत खोजिए, अपनी सोच और अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को भी बढ़ाएं। पैसा कहाँ से आता है, कहाँ खर्च होता है, बजट क्या होता है, बचत कैसे की जाती है, खर्च और ब्याज को कैसे समझना चाहिए, निवेश करने से पहले किन बातों को समझना चाहिए, इन सभी विषयों की बेसिक जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, तो सिर्फ किसी व्यक्ति की बात सुनकर पैसा मत लगाइए। पहले समझिए, ज़रूरत हो तो योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह लीजिए, क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा एक गलत फैसले में खो सकता है। इसलिए पैसा कमाने से पहले पैसे को समझना सीखिए। अब एक बहुत ज़रूरी बात, दोस्तों, पैसे की समस्या सिर्फ कम कमाने से नहीं होती। कई बार समस्या हमारी आदतों में होती है। अगर कोई व्यक्ति आज 20,000 रुपये कमाता है और उसके खर्च 25,000 रुपये हैं, तो उसकी आय बढ़कर 30,000 रुपये होने के बाद भी समस्या खत्म नहीं होती। अगर खर्च भी 35,000 हो जाए, इसलिए सिर्फ कमाई बढ़ाने के साथ साथ खर्च को नियंत्रित करना भी ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में 3 चीज़ों के बीच अंतर समझिए।
जरूरत, इच्छा और दिखावा। जरूरत वह है जिसके बिना काम मुश्किल हो। इच्छा वह है जिसे हम चाहते हैं लेकिन उसके बिना काम चल सकता है। और दिखावा वह है जिसे हम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि दूसरे लोग हमें देखकर प्रभावित हों। अगर आप इन तीनों को अलग करना सीख गए तो आपके पैसे इस्तेमाल काफ़ी बेहतर हो सकता है। घर में धन की सकारात्मक आदतें कैसे बनाएं? दोस्तों, अगर परिवार के सभी सदस्य पैसे को लेकर जिम्मेदार हों तो आर्थिक स्थिति को संभालना और आसान हो जाता है। घर में बच्चों को भी पैसे की कीमत समझाइए। उन्हें बताइए कि हर चीज़ तुरंत खरीदना ज़रूरी नहीं है। अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए पैसे मांगता है तो उसे सिर्फ मना करने के बजाय ये भी समझाइए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं और क्यों बचाए जाते हैं। इसी तरह पति पत्नी को भी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। कितनी आय है, कितना खर्च है, कितनी बचत है, कौन सा बड़ा खर्च आने वाला है, किन बातों पर परिवार में समझदारी से चर्चा होनी चाहिए। पैसे की बात छिपाने से समस्या हल नहीं होती। समझदारी से योजना बनाने से समस्या कम हो सकती है। पैसे के पीछे भागने के बजाय पैसे को सही दिशा दीजिए। दोस्तों, पैसा जीवन की ज़रूरत है लेकिन पैसा ही पूरी ज़िंदगी नहीं। पैसा कमाने के लिए अपनी सेहत, परिवार और मानसिक शांति को पूरी तरह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको मेहनत करनी है, अपनी क्षमता बढ़ानी है, क- कमाई के अवसर खोजने हैं, लेकिन साथ ही अपनी ज़िंदगी का संतुलन भी बनाए रखना है। क्योंकि असली समृद्धि केवल बैंक बैलेंस का नाम नहीं है। असली समृद्धि वह है जब आपके पास ज़रूरत के समय पैसा हो, परिवार में शांति हो और भविष्य को लेकर थोड़ी सुरक्षा महसूस हो। आज से ये 7 संकल्प जरूर लें। अब वीडियो खत्म करने से पहले इन 7 बातों को एक बार फिर याद कर लीजिए। पहला, पैसे का सम्मान करेंगे। दूसरा, कमाई से कम खर्च करने की कोशिश करेंगे। तीसरा, दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च नहीं करेंगे। चौथा, अपनी क्षमता के अनुसार कमाई की अतिरिक्त रास्ता बनाने की कोशिश करेंगे। पांचवा, हर खर्च का हिसाब रखेंगे। छठा, आपातकालीन बचत करने की कोशिश करेंगे। और सातवां, पैसे से जुड़ी अपनी जानकारी और समझ लगातार बढ़ाएंगे। दोस्तों, याद रखिए, धन केवल कमाने से नहीं टिकता, धन सही आदतों से टिकता है। आप आज से अपनी छोटी सी आदत बदलना शुरू कीजिए। शायद शुरुआत में बदलाव बहुत छोटा लगे, लेकिन महीनों और वर्षों में यही छोटी आदतें आपकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकती हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पैसे को सही तरीके से संभालने की प्रेरणा मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। ईश्वर आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली बनाए रखे। आपके जीवन में धन आए, लेकिन साथ ही धन को संभालने की बुद्धि भी आए। जय श्री राम, जय माता दी।